अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि संडे है और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, गली मोहल्लों और पार्कों में खूब रौनक लगी हुई है और काफ़ी सारे स्कूलों में एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। जैसा कि 9th-10th के स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा कि भाई सर आप हमें ना पैसिव वॉइस समझाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th के बोर्ड के पेपर में भी इसकी एक वैल्यू है। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं जैसा कि टेंसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कितने टेंस होते हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट होता है मौजूदा, पास्ट होता है गुजरा हुआ, फ्यूचर होता है आने वाला, मुस्तकबिल। अब हम इन तीनों टेंसेस की ब्रांचेस को देखते हैं। एक्टिव पैसिव करने के लिए हमें इनकी ब्रांचेस का जानना ज़रूरी है कि किन किन ब्रांचेस के एक्टिव पैसिव होते हैं और किन ब्रांचेस के एक्टिव पैसिव नहीं होते। टेंसेस है सबसे पहले प्रेजेंट, फ़िलहाल, मौजूदा। इसकी ब्रांचेस है प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पहली तीन ब्रांचेस पर टिक लगा, इसका मतलब प्रेजेंट की तीनों ब्रांचेस के पैसिव बनते हैं। नेक्स्ट है जी पास्ट, ब्लू कलर में, फेल माजी, गुजरा हुआ। इसकी भी चार ब्रांचेस के नाम यही है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी भी पहली तीन ब्रांचेस के टेंस होते हैं जिन पर टिक लगा हुआ है, चौथी ब्रांच का पैसिव नहीं होता। फ्यूचर, मुस्तकबिल, आने वाला। इसकी भी चार ब्रांचेस के नाम यही हैं जो कि प्रेजेंट और पास्ट की थी, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें फ्यूचर की इंडेफिनेट और फ्यूचर की परफेक्ट जो दो ब्रांचेस हैं, पहली और तीसरी, इन पर टिक लगा हुआ इनके पैसिव बनते हैं। अब प्रेजेंट की जिन तीन ब्रांचेस के टेंस बनते हैं वो आपके सामने हाईलाइटेड है। एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट की इन तीन ब्रांचेस के एक्टिव पैसिव बनते हैं। अब बारी बारी वन बाय वन इसको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहली ब्रांच है जी प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या है, पहला फिक्र है इसकी पहचान किया, आई प्ले क्रिकेट। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, वर्ब है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपने बनाने का तरीका क्या है, इसको किस तरह बनाना है। क्रिकेट जो आपका ऑब्जेक्ट है शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाएंगे और इसके पीछे बाय लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट एक चीज़ है तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। जी ये तो हमने किया अफर्मेटिव। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया। डज शी वॉश क्लॉथ्स, डज लगा है, इसका मतलब इस सवालिया फिक्र है। इसको हम क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव का वो बाहर आ जाएगा। पहले सिंपल कर लेते हैं, क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर। इसमें हम क्या करेंगे, आर को बाहर निकालेंगे, आर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। थर्ड फॉर्म तो लगनी है, वॉश्ड। दे डू नॉट प्लक फ्लावर, नेगेटिव सेंटेंस है। फ्लावर इज़ नॉट, फ्लावर एक चीज़ है तो फ्लावर इज़ नॉट प्लक्ड बाय देम। फ्लावर्स होता है तो आर लगता है, फ्लावर एक है, फ्लावर इज़ नॉट प्लक्ड बाय देम। देखो किसमें चेंज कर देंगे, देम में। नेक्स्ट ब्रांच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसकी पहचान क्या है, ING वाली फॉर्म लगी हुई है। तो जिस फिक्रे में ING वाली फॉर्म लगी हो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव में चेंज करते हैं, बीइंग लगता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर्मेट वही है, क्रिकेट स्टार्ट में आई को मी में चेंज करेंगे, बाय लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इज़ बीइंग, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। सेकेंड सेंटेंस है सवालिया, आर यू प्लकिंग फ्लावर, क्या तुम फूल तोड़ रहे हो। अब फ्लावर एक है, इज़ फ्लावर बीइंग प्लक्ड बाय यू। यही तो डिफरेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बीइंग नहीं लगता, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग लगता है जिसमें ING वाली फॉर्म होती है। दे आर नॉट सॉल्विंग सम्स, वो सवाल हल नहीं कर रहे हैं। सम्स आर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, आर और बीइंग के दरमियान और लगेगा। सम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय देम, सम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय देम। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच, सलमान हैज़ वन द मैच, इसमें हैज़ लगा हुआ है, हैज़ वन द प्राइज़, प्राइज़ हैज़ बिन, पैसिव के अंदर क्या लगना है, प्राइज़ हैज़ बिन वन बाय सलमान। इसके हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन किया गया, जो पैसिव के अंदर लगना है हैज़ बिन लगना है, ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हैव बिन लगेगा। फॉर्मेट वही है, प्राइज़ स्टार्ट में, सलमान एंड पे, बाय पीछे थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब पैसिव में हैज़ बिन या हैव बिन। प्राइज़ एक चीज़ है तो हैज़ बिन, प्राइज़ हैज़ बिन वन बाय सलमान। हैव वी टेकन एक्सरसाइज, सवालिया फिक्रा, हैज़ एक्सरसाइज बिन टेकन बाय अस। नेगेटिव सेंटेंस, ही हैज़ नॉट फ्लॉन काइट, काइट हैज़ नॉट बिन फ्लॉन बाय देम। अब नॉट जो है हैज़ बिन के दरमियान आ जाएगा, काइट हैज़ नॉट बिन फ्लॉन बाय हिम। अब हम पास्ट को डिस्कस करते हैं। पास्ट की जिन ब्रांचेस के एक्टिव पैसिव बनते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट की भी इन तीन ब्रांचेस के बनते हैं और पास्ट की भी इन्हीं तीनों ब्रांचेस के एक्टिव पैसिव बनते हैं।
जी ये पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करते हैं। आई प्लेड फुटबॉल, प्लेड आ गया सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर प्ले होता तो प्रेजेंट होना था, ये प्लेड है सेकंड फॉर्म है। आई प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वाज, इस मीन में हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगेगा। फुटबॉल वाज प्लेड बाय मी, फॉर्मेट वही है बाकी। सेकंड सेंटेंस सवालिया फ़िक्रा, डिड यू पोस्ट अ लेटर, सवालिया फ़िक्रा डिड है बाहर, प्रेजेंट में डू डज होता है और इसमें डिड है। डिड यू पोस्ट अ लेटर, वाज अ लेटर पोस्टेड बाय यू, वाज बाहर आ जाएगा चूँकि सवालिया फ़िक्रा है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, इसका पैसिव होगा अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, चूँकि ये नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ होगा। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, लेटर स्टार्ट में ही का हिम, बाय थर्ड फॉर्म, वाज हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगेगा। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। सेकंड ब्रांच है जी पास्ट कंटिन्यूस, सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही है, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। अली वाज टेकिंग टी, आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीइंग लगेगा। टी वाज बीइंग टेकन बाय अली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। वार यू प्लेइंग क्रिकेट, वार क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, इन जुमलों में बीइंग का इस्तेमाल होगा, सवालिया तो वाज बाहर आ जाएगा। आई वाज नॉट टेकिंग बाथ, बाथ वाज नॉट टेकिंग बाय, बाथ वाज नॉट बीइंग टेकन बाय मी, आई को मी में चेंज कर देंगे, बाथ स्टार्ट में आ जाएगा, बीइंग लगेगा, वाज लगेगा। ज़्यादा चीज़ें हो तो वर लगता है पैसिव में। बाथ एक है तो बाथ वाज नॉट बीइंग टेकन बाय मी। थर्ड ब्रांच को डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट। हैड का इस्तेमाल होता है, तीसरी फॉर्म लगी होती है सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। अली हैड प्लक्ड फ्लावर, फ्लावर हैड बिन, पैसिव में हैड बिन लगेगा, प्रेजेंट में हैज़ बिन, हैव बिन और इसमें हैड बिन। फ्लावर हैड बिन प्लक्ड बाय अली। हैड नताशा पास्ड द एग्जाम्स, सवालिया फिक्रा है, हैड बाहर होगा, हैड बिन लगना है ना तो हैड बाहर होगा, बिन अंदर होगा। हैड एग्जाम्स बिन पास्ड बाय नताशा। नेगेटिव सेंटेंस है आई हैड नॉट राइट अ लेटर, सॉरी रिटर्न होना था, आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर हैड नॉट बिन रिटर्न बाय मी। अब डिस्कस करते हैं जी फ्यूचर के कौन कौन से टेंसेस के एक्टिव पैसिव बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के बनते हैं और फ्यूचर परफेक्ट के बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की एग्जांपल लेते हैं। आई शैल किल अ स्नेक, इसमें विल शैल का इस्तेमाल होता है, पैसिव में विल भी लगेगा, अंडरलाइन किया हुआ है। अ स्नेक फॉर्मेट वही है, अ स्नेक ऑब्जेक्ट शुरू में, सब्जेक्ट एंड में प्रोनाउन बन जाएगा बाय थर्ड फॉर्म। अ स्नेक विल बी किल्ड बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट, समीना विल हैव बॉट क्लॉथ्स, समीना विल हैव, इसके पैसिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो विल हैव बिन का इस्तेमाल होगा। क्लॉथ्स विल हैव बिन बॉट बाय समीना, इसके अंदर क्या होगा, विल हैव बिन लगेगा हेल्पिंग वर्ब। क्लॉथ्स विल हैव बिन बॉट बाय सानिया। जी बच्चों वो तो हमने टेंसेस का पढ़ लिया कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कौन कौन से टेंसेस के एक्टिव पैसिव होते हैं। अब कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उनके भी एक्टिव पैसिव बनते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, फाइल नहीं होता, काम करने वाला नहीं। नाउ हेयर वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। डू इट, इसके अंदर फाइल नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला नहीं है। डू इट, ऐसे फिक्रे लेट से स्टार्ट होंगे। इट बी डन, डू को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे डन, लेट इट बी डन। पॉलिश माई शू, अगले हिस्से को लेट के साथ लेंगे, लेट माई शू बी पॉलिश्ड। ओपन द डोर, लेट के साथ अगले हिस्से को लेंगे, लेट द डोर बी ओपनड। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कहना मानो, लेट योर एल्डर्स बी ओबेड, लेट योर एल्डर्स बी ओबेड। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो तो उसको ऐसे आपने यूटिलाइज करना है एक्टिव पैसिव। मज़ीद किसी चीज़ का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इधर कुछ आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल दी हुई है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव में किस तरह ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है, वर्ब सेंटर में रहता है। ये पैसिव का रूल यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ, कुछ एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं। अना पेंटेड द हाउस, अना वाज पेंटेड सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हमने क्या करना है, ये वाज का टेंस है। द हाउस वाज पेंटेड बाय द अना। एक्टिव फिक्रे में ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो चीज़ जो काम करता है, जबकि इसमें पैसिव फिक्रे में ये बताया जाता है जो काम सब्जेक्ट से होता है, एक्टेड अपॉन। हियर आर आल्सो सम रूल्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट।